नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतना तो मैं हूँ आपके साथ श्वेता और आज हमारे साथ एक खास कार्यक्रम में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो आपको बताने वाली है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है और आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को आज तक जिंदा रखे हुए हैं लोगों के दिलों में। बहुत बहुत स्वागत है लीला पी रंगा जी आपका। मैं आप सभी को बता दूं कि लीला जी एडवोकेट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2005 से, और लीला जी ने एमफिल एलएलबी किया हुआ है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। बहुत बहुत स्वागत है लीला जी आपका आज शहनाज में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ लीला जी कि आप सुशांत सिंह राजपूत का जो ये केस है, ये जो मामला है, इसको किस तरीके से उठा रही हैं, उनके न्याय के लिए क्या क्या कार्य आप लोग कर रहे हैं। जी नमस्कार एवरीवन, आपको भी नमस्ते मैडम। पहले तो ये बहुत दुखदायक खबर थी सभी के लिए, जैसे आपको पता है। उसमें जैसे ही ये हुआ तो मैंने अपना यूट्यूब पे भी पूरा विवरण डाल दिया था कि किस तरह से मैं इस कांड को देखती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत छोटी घटना नहीं, बहुत ही दिल के करीब घटना हो गई थी। मैं सुशांत की बहुत बड़ी फैन नहीं थी, लेकिन एक लीगल फर्टर्निटी से होते हुए, क्रिमिनल एडवोकेट होते हुए, क्राइम की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो आप हर चीज का वीडियो बनाते हैं। आप एक मंकी का भी वीडियो बनाते हैं, उछल कूद का बनाते हैं, गाय का, भैंस का, किसी का गिरते हुए का, होली के, आप कोई दारू पी के भी गिर रहा था वीडियो बनाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल फ्रॉम वन डे? इट इज इन माई माइंड कि फर्स्ट डे से जब वो हैंग है तो क्या उसके किसी दोस्त ने ये वीडियो नहीं बनाया? उसे बनाया होगा ना कि ये क्या हो गया यार, वीडियो ले ले, शूट करके रख ले या पिक्चर क्लिक करके रख ले, आगे काम आएगा। इतना तो एक कॉमन सेंस है। और वो लोग तो उसी फर्टर्निटी से आते हैं जहां पे ये हर चीज का वीडियो बनता है, हर चीज का क्लिप बनता है। वो उसमें से थे। एक तो वो मेरे दिमाग में रहा, दूसरा मेरे दिमाग में ये आया। पहले मैं मेरे सारे क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर जो चाबी वाला था, लॉकडाउन था, उनको कैसे मिला? गूगल से मिला। ऐसा कौन सा चाबी वाला था जो गूगल से मिला? एनीवेज मिल गया, वो आ गया। उससे कभी तो बोलते हमने दरवाजा तोड़ा है, कभी बोलते हमने लॉक से वो चाबी बना के खोला है। उसमें भी टाइम लगती है चाबी लगा के खोलने में। खोलने के बाद आपको चाबी मिली, वेयर इज दैट की जो अंदर थी कमरे में? मैं अंदर बंद करके सो जाऊं तो आफ्टर ऑल मेरे बच्चे अगर दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले की देखेंगे ना कि वेयर इज द की नहीं है। पूरा कमरा साफ है, सिर्फ एक पैम्पलेट पर एक वो रैपर पड़ा है कोई मेडिसिन का, उसकी भी एक्सपायरी डेट है नहीं है, किस मेडिकल शॉप से लिया गया है। दीज आर बिग क्वेश्चंस। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की क्या चीज की दवा थी, कहाँ से ली थी, क्या डेट है ऊपर, एक्सपायरी है, कितनी टैबलेट यूज हुई थी, नहीं हुई थी। अगर 21 से ली हुई है और आज 27 है तो 6 टैबलेट ली होगी ना बंदे ने, तो वो तो पूरा रैपर है। तो क्या आप हमको बेवकूफ बनाने के लिए वहां टेबल पे रखते हो? और बाकी कोई फर्नीचर नहीं, इतना बड़ा आर्टिस्ट, उसके क्या जहां वो सो रहे हैं वहां 2 बुक्स भी नहीं? हाउ इज इट पॉसिबल? तीसरा, कुत्ते कहाँ हैं? दोनों डॉग कहाँ हैं? उनका बार्किंग का कुछ नहीं, वो है नहीं है वो भी नहीं। दो एम्बुलेंस वाले क्वेश्चन में बहुत शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम। दो एम्बुलेंस बताते हैं। और ऐसी कई चीजें थी जो मैंने कवर अप की कि फाइनली मुझे ये कंक्लूजन मेरा रहा कि ये जो मैटर है ये ओनली इसके लिए नहीं था कि सुशांत बहुत एकदम हाइक पे जा रहा था, बहुत फेमस हो रहा था, किसी की जगह ले लेता धीरे धीरे, या फिर कि वो दिशा अपना मैटर्स को समझा चुकी थी, मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को बुलाने वाले थे और उसके बाद में सारा भंडा फोड़ हो जाता। पर उसमें क्या क्या भंडा फोड़ होता। नॉट ओनली दिशा सालियन, इतना वो ब्रेन रखता था लड़का। नॉट ओनली दिशा सालियन, उसमें वुमेन ट्रैफिकिंग भी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी है, ड्रग सप्लाई भी है, पंजाब भी लपेटे में आता। क्यों आज दिन तक वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं आई? आप वहां से कवर अप कीजिए ना। ड्रग सप्लाई भी हो रहा है, वुमेन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है। अच्छा, उसके अंदर जो शरद पवार की लड़की है सुले, क्या नाम है, सुले, उनका भी एक ट्रस्ट भी है और उनका बच्चों का कोई ये भी बनाया हुआ है उन्होंने संस्था। उसके अंदर सुशांत डोनेशन देते थे। जब उनको मालूम पड़ा कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग सप्लाई, वुमेन ट्रैफिकिंग, इस टाइप की भी गंदगियां यहाँ पे है, यहाँ पे हो रही है हमारी इंडस्ट्री में, अगर उसके लिए वो लड़का कदम उठा रहा है तो सबसे पहले सबके
पत्ते खुल जाते, सब के मुखौटे निकल जाते। ये सारी चीजों को दबाने के लिए अब इसके अंदर किन किन के ऐसी बनी हुई है चैरिटेबल ट्रस्ट, वो उसकी लिस्ट निकाली है, उसके अंदर से सारे इनके नाम निकलेंगे जो लोग आज हमारी हेड लिस्ट में है कि किसने ये काम किया होगा। सबसे ज्यादा चाइल्ड से रिलेटेड, वुमेन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एंड ड्रग सप्लाई से रिलेटेड, और उनकी ड्रग की पार्टियों में, वेट लॉस वाली में, जिसमें ये ड्रग लिया जाता है, चाहे भारती हो, चाहे करण जौहर हो, चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो, कोई भी हो, जिन लोगों का वेट ओवर था और वो लूज करने के लिए, कम करने के लिए जिस ड्रग का वो सप्लाई लेते थे, वो भी उसमें आते। बराबर है। 2 एम्बुलेंस देखने के बाद जब दिमाग जगा, पहला। दूसरा, करजत का सीसीटीवी फुटेज जो नारायण राणे के लड़के ने, नीतीश राणे ने क्वेश्चन उठाया था कि हम लोगों को जब एक चेक नाका से दूसरे चेक नाका पे, मैं एडवोकेट हूं, मुझे थाना नहीं एंटर होने दिया। जब मैंने कार्ड दिखाया कि सर मेरा आज हियरिंग है, तब उसने मुझे जाने दिया। जब आप एक चेक नाका से दूसरे चेक नाका पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे किसी को नहीं अलाउ करते हैं, तो व्हाइट कलर की कार नेरल माथेरान से बॉम्बे, महाराष्ट्र के अंदर अंदर आ रही है, बॉम्बे में थाना से क्रॉस करके, उसने क्या था, कौन था उसके अंदर? अभी भी आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को घर में उन्होंने फैन से ली थी? ये पहली बात तो सुसाइड नहीं है, फैन से लटक के नहीं है, ये बॉम्बे में नहीं है, ये रात को जो वैन आई थी जो कि करजत से निकली है, नेरल से निकली है और जो बॉम्बे में एंटर कर रही है, जो सीसीटीवी फुटेज उस स्पेशली टोल नाका पे, चेक नाका पे दिखाया गया है, जो नीतीश राणे जी ने उठाया था, वो मुझे सही लग रहा है कि ये हत्याकांड बाहर हुआ है, वहां से लाके इनके फ्लैट में रखा गया है, वहां का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बिल्डिंग का नहीं है, आर्टिस्ट रखते हैं। मैडम, हम लोग जॉगर्स पार्क पे जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी रहती है, वहां एक टॉप की एक लॉयर भी रहती है जिनको मैं जानती हूँ, जिसके काम से मैं उस एरिया में 2-3 बार जा चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है, वेल नोन एरिया, पॉश एरिया, सेलिब्रिटी का एरिया, वहां पे उस बिल्डिंग का एक कैमरा खराब हो सकता है, दूसरा बंद हो सकता है, तीसरा, चौथा, पांच, अरे कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, बैल बजती है तो पहले मैं देखती हूँ कि हाँ कौन आया है, देख लेते हैं। जब हम इतने छोटे लोग भी लगा देते हैं, ही इज अ सेलिब्रिटी मैडम, तो हाउ इज इट पॉसिबल? जिम था नीचे बिल्डिंग में, वो देख सकता था, कुछ भी नहीं, वो हो गया। फिर सारे पासवर्ड गए, सारे उसके अकाउंट्स डिलीट, लास्ट उसका ट्वीट देखिए, उसका इंस्टाग्राम देखिए, कौन हैंडल करता रहा? अगर उसको 1 या 2 दिन पहले ही मार के फिर लाके बॉडी को यहाँ रखा है, क्योंकि बॉडी वॉज नॉट एकदम फ्रेश जिसको बोलते हैं वैसे नहीं थी, काफी टाइम हो चुका था, ऐसी बॉडी थी। जो लोग पास में खड़े थे उन लोगों का स्टेटमेंट है कि बॉडी, और हम लोग भी काफी टच में रहते हैं। फिर सबसे ज्यादा एविडेंस अगर किसी के पास था तो समीर वानखेड़े जी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन इसमें किया था, चलो उसको साइडलाइन कर। जब आपको पता है कि आपका सीएम भी अंदर जा चुका है, समय वजह भी गया, देशमुख भी गया, सब लोग धीरे 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 हटे, अब थोड़ा रास्ता साफ हुआ कि अब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले सबसे पहला था इस सरकार को गिराना, सरकार भी गिर गई, हमारे हिसाब से सारा कुछ अभी तक चल रहा है। अब आया है कि अब इन्वेस्टिगेशन फाइनल करके जजमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, किस लिए रुके हुए? मौके की कोई तलाश में है, फिर से इलेक्शन की तलाश में, ठीक है, वी आर विथ यू। लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे जोर डाल रहे हैं। हम जब भी सुशांत सिंह की बिल्डिंग के नीचे जब भी इकट्ठा होते हैं, हम कंसल पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हम वहां से परमिशन लेते हैं कि वी आर, हम लोग वहां पे एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनका बर्थडे है, कभी उनकी याद में कर रहे हैं या जो भी है माउंट ब्लॉक पे, तो उसके लिए हम लोग परमिशन लेते हैं, आते हैं, हमको आराम से मिल जाती है। पहले भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो और भी होने का सवाल नहीं है, क्योंकि अब जो थे बाप बेटे वो दोनों तो चले गए, अब उनकी चलती नहीं है। अब जो सरकार है कम से कम हमारी सुनेगी, अब हमको ये आशा है। दूसरा, हमने ये सोचा है, इन केस इस इलेक्शन के पहले अगर हमको सुशांत के ऊपर कुछ भी वर्डिक्ट या फाइल ओपन नहीं होती है या काम नहीं होता है और जल्दी से जल्दी जजमेंट नहीं आता है, तो हम लोगों ने जो सोचा था इस गंदगी को साफ करने के लिए, हमारा रोल मॉडल बना के सुशांत को, अगर हमने सोचा था कि इसके लिए एक झाड़ू चाहिए गंदगी साफ करने के लिए, तो रोल मॉडल बना के हमने सुशांत को इस काम में ऐसे यूज किया कि कम से कम उस बच्चे का एक सपना था कि गंदगी नहीं चाहिए। आई एम शिव योगी, आई एम शिव भक्त, केदारनाथ के भी आप सारे फुटेज देखिए, वो बहुत अच्छी एक शुद्ध आत्मा थी और उसको ये सारी गंदगी अगर नहीं चाहिए। नया लड़का मैं भी हूँ,
किस तरह से खिल्लियां उड़ाई गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो आपने क्लिप्स देखी गई कि नए नए लड़के आते हैं, अगर आयुष्मान खुराना किसी की गोद में बैठ गया है तो समझो वो थोड़ा बच गया है। ये गोद में बैठने वाला स्वाभिमानी लड़का था, ये किसी की गोद में नहीं बैठेगा। तो अब क्या करना चाहिए? बेटर है इसको हटा दो। या किसी फिल्म स्टार की लड़की का क्रश है अगर इसके ऊपर, तो भी उनको नहीं चाहिए कि नहीं, हमको इस हिंदू लड़के के साथ हमारी बेटी का नहीं करना है, तो भी इसको हटा दो। कई रीजन है। जर, जोरू, जमीन, ये 3 चीजें होती है किसी भी क्राइम के पीछे। जर यानी धन, जोरू यानी औरत, जमीन लैंड। अब इसमें जो चांद के ऊपर लैंड खरीदी है वो भी आंखों में आई है। रिया चक्रवर्ती, शी इज अ जोरू, मे बी शी इज इन्वॉल्व विथ दैट पर्सन, बुड्ढा सटकी, उसके साथ, तो वो हुआ। और धन, इतना अच्छा धन था, वो सारा धीरे 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 ट्रांजेक्शन हुआ। उसके अंदर जो 10 करोड़ का जो रिया चक्रवर्ती ने डीप फ्रीज करवाया अकाउंट, कि मेरा अकाउंट डीप फ्रीज कीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरकार की इस कानून की नाक के नीचे हम लोग वो साइटेशन पेश करते हैं। 75,000 का मेरे क्लाइंट का फ्रीज कर दिया था अकाउंट। मैंने रिया चक्रवर्ती का वही यूज किया साइटेशन। मैंने कहा जब आप एक क्रिमिनल मैटर, मर्डर का मैटर, इतना बड़ा मैटर है, उसके अंदर आप रिया चक्रवर्ती को डीप फ्रीज करके दे देते हो 10 करोड़ का, तो मेरे क्लाइंट का तो 75,000 का है। प्लीज डीप फ्रीज दिस अकाउंट। क्या करेगी कोर्ट? करेगी क्या? एक आदमी के, एक देश के अंदर 2 कानून तो चलेंगे नहीं कि एक को करके दे दोगे, वो भी 10 करोड़ का, और मेरा तो 75,000 का था। डीप फ्रीज। इस तरह से हम लोग इनकी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। सेकंड, जो गंदगी हमको साफ करनी थी, बायकॉट बॉलीवुड, वो हमने पूर्ण रूप से किया है। मैडम, हमारे घर पे टीवी भी नहीं चलता है। आर भारत के लिए स्पेशली चालू करो तो बीच में फालतू की एडवर्टाइजमेंट, ये तो वो भी बंद कर दिया। जो देखना है ट्विटर पे देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, आप लोग हम लोगों को दिखा देते हैं। तो टोटल बायकॉट हम लोगों ने जो बॉलीवुड का किया, उसके अंदर छोटी हस्तियां भी पिस गई। छोटी जो स्केल पे आता था थोड़ा बहुत भी, वो लोग भी चले गए। टीवी भी बंद हो गया। फिर हमारे पास आए लोग कि मैडम आपका बॉयकॉट बॉलीवुड करने के कारण जो समोसे वाला है, पॉपकॉर्न वाला है, थिएटर वाला है, उसके आगे वाला है, उसके आगे वाला है, उनकी सबकी रोजी रोटी छिन गई, उनका घर कैसे चलेगा? क्यों? किसी का बच्चा चला गया, आप उसके लिए खड़े हुए तख्ती लेके। आपने बॉलीवुड के लिए क्या दिया? आपने उस बच्चे के लिए खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं, वो लड़का बराबर आवाज उठा रहा था, वी आर विथ यू सुशांत। इतना भी आप लोगों ने, किसी ने आगे आके नहीं बोला, तो हम आपके बारे में क्यों सोचे? वो सुशांत गया, उसके बाद में 1 हुई, 2 हुई, 2 लड़कियां और चली गई। क्यों चली गई? वो भी बालाजी से थी। वो दोनों लड़कियां बालाजी टेलीफिल्म से। तो ऐसा क्या चल रहा है बालाजी में? पता तो लगाए। ये बच्चा भी बालाजी से आया था। अगर ये शाहरुख खान अगर हेमा मालिनी को बोलता है कि शी इज माय गॉडफादर क्योंकि उन्होंने मुझे सर्कस में रोल दिया था, सुशांत बोलता है बालाजी के लिए अगर कि उन्होंने मुझे को फर्स्ट ब्रेक दिया था, और उसी के बारे में अगर उनको गलत सुनने को मिलता है तो नजरों से गिर जाते हैं। और उसके बाद में जब उजागर होता है कि ये कॉल कहाँ से आया था, रिया चक्रवर्ती कहाँ थी, दिशा सालियन की पार्टी कहाँ थी, फिर उसने जूहू के बंगले पे, जूहू के बाद में एकता का बंगला, फिर वो आप सारी कड़ियां जोड़िए। इनके इर्द गिर्द जूहू के बंगले के, एकता कपूर के, इनके आगे पीछे घूम रही है। तो देयर इज समथिंग लिंक्ड बिटवीन सुशांत, एकता कपूर, बंगलो, दिशा सालियन, करजत। आप सारी लिंक जोड़ के देखिए। मैं बहुत अच्छा एक पूरा मेरा रजिस्टर भर चुका है मैडम। मैंने इतना अच्छा इस पे इन्वेस्टिगेशन किया है, लिंक जोड़ी है, जिसमें मुझे सबसे बड़ी बात वो चाबी वाली लगी और डॉग की लगी, और काफी चीजें मुझे संदीप सर का काम अच्छा लगा। और अब रहे हम लोग, जो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सरकार को यही कहा है कि या तो हम लोगों ने जिस तरह से बॉलीवुड को बायकॉट किया है उसका सफाई कर रहे हैं, उसके अंदर ये भी पिस गए टीवी वाले, तो अब हम बायकॉट कर सकते हैं इलेक्शन का। किसी को खराब लगा होगा, मैंने ट्विटर पे कहीं पे बोला था, उस लेडी ने बहुत अच्छा एक मंच चलाती है, कम से कम 100-150 लोग नीचे बैठते हैं। उस लेडी ने मुझे ब्लॉक किया है कि आपने हाउ डेयर यू, कि आपने ये बोला कि हम अगर बॉलीवुड को बंद करा सकते हैं तो इस बार का जो इलेक्शन आ रहा है, मेरे पीछे जितने लोग हैं, एक आदमी तो खड़ा होगा, आप तो मेरी सुनेंगी, 4 और सुनेंगे, ये इंटरव्यू के बाद सुनेंगे। और हमारा जो सुशांत का एक SSRN बने हुए हम लोग अगर ये ठान ले, हमने ही तो ठाना था ना, हम लोगों ने, आपने मिलके ही ठाना था ना बायकॉट बॉलीवुड। अगर हम लोग बायकॉट इलेक्शन कर दें तो सरकार की नकेल कसेगी नहीं।
ये नकेल कसने की हमारी तैयारी है। और ये जो सुन ले इंटरव्यू, जिसको जो करना है, हम तो नहीं जाएंगे अगर सुशांत के इसके अंदर कोई भी एक वर्डिक्ट नहीं आया। छोटा भी लाइए, आप लेके आइए। आप हमको इन्वेस्टिगेशन जहां से शुरू हुआ था, पटना वाले आए थे, आप उनको भेज देते हो कि नहीं हम आपको क्वारंटाइन करते हैं क्योंकि कोरोना, उनके लिए कोरोना है, और आप सुशांत की बॉडी के बाजू में सब लोग खड़े हैं। एम्बुलेंस जा रहा है, नीचे सारी पब्लिक खड़ी है, आपको केईएम में किस में भी भेज देते हो, कुछ भी करते हो, विदाउट पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट आप उसको बॉडी को इतनी जल्दी उसको जला भी देते हो। ये सारी चीजें ना बहुत आप क्रोनोलॉजिकली चेक करेंगे ना, इतने छोटे इंटरव्यू में हम बोल भी नहीं पाएंगे। जितना मेरा रजिस्टर भर गया है उतना तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट बन गया है। इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। एक लड़का इतनी मेहनत करके उड़ान भर के यहाँ तक बॉलीवुड पे छा जाता है और चांद पे अपनी प्रॉपर्टी लेता है। आप सोचिए ना कितना जिगर होगा उस लड़के का। वो जिगर इस बॉलीवुड को सहन नहीं। उनको हमारे आगे कोई है, वी खान्स ओनली, वो सारे खान्स खत्म हुए। और सुशांत, मैं अभी भी बोलूंगी, सुशांत मर के भी जिंदा है, लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने एक लोगों को काम पे लगा दिया है। जो गंदगी थी, कितने गंदे अश्लील गाने जो अभी पठान मूवी के बाद में जो बंद हुए हैं, और RRR जो अभी नाटू नाटू वाला गाना जो जीत गया है, उसने, साउथ ने बॉलीवुड को बता दिया है कि ये देखो तुम गंदगी करके भी ऑस्कर तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन हम सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को जिंदा रखते हुए वैसा पहनावा पहन के उन्हीं अंग्रेजों के सामने उनका अंग्रेजी डांस करके वहां से ऑस्कर लेके आए। दिस इज कॉल्ड करेज। सनातन धर्म को जिंदा रखना अपनी बॉलीवुड में। हमने बॉलीवुड स्टार्ट किया था, तब के गाने और आज के गाने और आज की बॉलीवुड को कहां पहुंचा दिया? ओनली तिलक वाले गुंडे। लाला आता है और उगराता है राशि, तो वो गुंडा, और इनके कुरान पढ़ने वाला मौलवी आता है। तो शोले आप पिक्चर उठा के देखिए, तो उसके अंदर वो सारे जो हिंदू हैं वो सारे विलन टाइप के हैं, लेकिन वो जो एक ही हंगल है जिसका बच्चा मर जाता है तो बोले मुझे और 2-3-4 बच्चे क्यों नहीं दी इस गांव पे कुर्बान करने के लिए, मीन्स व्हाट। और शिव जी के मूर्ति के पीछे धर्मेंद्र माइक से शिव जी की आवाज निकाल के हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये जो हिंदू धर्म को जो उठा रहे थे हम लोग, और इन्होंने जो, अगर मैंने तो देखी नहीं केदारनाथ, लेकिन जब मैं केदारनाथ गई और जब देखा ना केदारनाथ के मंदिर के पीछे सुशांत की ऐसे समाधि ऐसे बैठे हुए की फोटो लगा रखी है, लोगों ने दिए वगैरह, तो आई रियली फील सो गुड कि आज दिन तक किसी माइकल लाल की किसी की औकात नहीं कि वो वहां तक शिव जी के मंदिर में अपनी फोटो लगा सके। तो ऐसे सारी जितने भी हैं वो सारे के सारे बॉलीवुड को खत्म करने के लिए अगर एकजुट हो चुके हैं, रोज उनकी बिल्डिंग के नीचे जा रहे हैं। और अगर आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू योर चैनल ऑल्सो कि 9 तारीख को हमारा एक और वहां पे हम लोग सब लोग इकट्ठे होने वाले SSRN, तो वहां पे आज आवाज उठाएंगे। तो अगर आप वो कवर कर सकते हो तो वो भी हमारा इवेंट आप एक कवर करना, 9 अप्रैल को है। तो ये मैं एक बोलना चाहती थी। और ये तो हुआ मेरा ऊपरा ऊपरी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैडम बोलिए। जी जी बिल्कुल, आपने बताया कि लीला जी किस तरीके से आप लोग दिन रात एक करके जो कार्य कर रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। और ये सच है कि आप लोगों की वजह से, SSR के फैंस की वजह से आज भी SSR यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ लीला जी, आपने बताया बहुत बेहतरीन तरीके से, आपने बारीकियों के साथ एक एक पॉइंट को बताया है। CBI जांच हो रही है, लेकिन CBI ने अभी तक इस केस को लेकर क्या कुछ जानकारियां दी है? अभी तक उन्होंने जो ये बताया है कि सारे एविडेंस हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। भले PM रिपोर्ट नहीं थी या कई कई स्टेटमेंट उन्होंने निकाले हैं, और उस समय उसका पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट उनके हाथ में लगा है। सब कुछ नहीं खत्म कर चुके, क्योंकि कुछ कुछ उनके हाथ में लगे हैं एविडेंस, तो वो अभी हमारे सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्योंकि एज यू नो कि कोई भी एक कदम उठाता है तो दूसरा कदम आके उसको दबा देता है। बट इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, नो डाउट इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। क्योंकि हमको अब जो सरकार आई है जो निष्पक्ष है, भाई भतीजावाद में, नेपोटिज्म में विश्वास नहीं करती है, और उनके खुद के आगे कोई उम्मीदवार नहीं है कि लालू प्रसाद के बाद में उसका बेटा आएगा। और आप समझ सकती है कि जो भी हो उसके हरे के आगे एक बेटा खड़ा रहता है। लेकिन अब जो सरकार आई है उसको ना तो एकनाथ शिंदे को, एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे को मानते हैं
अपना गुरु, अपने पिता, और वापस उन्होंने शिवसेना में एक ऊर्जा भर दी है। और हम लोग जो शिव सैनिक थे और बॉम्बे वाले, स्पेशली महाराष्ट्र वाले, शिवसेना पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। वो भरोसा जो बाप बेटों ने चंगू मंगू ने खो दिया था, वो वापस एकनाथ शिंदे जी के आने से भर गया है लोगों में उत्साह, और वापस हमको हमारा लोगो भी मिल गया जो शिवसेना का था ओरिजिनल। और मैंने भी जो शिवसेना पहले थी ठाकरे सरकार की, उसके ऊपर मैंने भी एक PIL फाइल की हुई है कि हमारा जो सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट है उसका पैसा लेके, और उद्धव सरकार ने अपना शिव थाली शुरू किया था, तो वो पैसा उन्होंने कैसे निकाला और ट्रस्ट ने उनको पैसा किस एजेंडे के उसमें दिया, क्योंकि एक एजेंडा होता है एक पार्टी का, तो आप नहीं यूज कर सकते किसी ट्रस्ट का पैसा। तो ट्रस्ट का पैसा हमेशा स्कूल के, कॉलेज के सुधार के लिए, उसके लिए होता है। लेकिन दिस वाज योर पर्सनल एजेंडा शिवथाली, सो यू कैन नॉट, वो आप यूज ही नहीं कर सकते किसी ट्रस्ट का पैसा। तो शिवसेना को वो पैसा मंदिर से 5 करोड़ मिला कैसे, इसकी PIL डाली हुई है। सुशांत के लिए भी PIL डाली हुई है बहुत सारी, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। और अगर उनको उनका टर्न नहीं आ रहा है, तो अगर वो वजह पहले अंदर जाता है, फिर देशमुख अंदर जाता है, फिर परमवीर जाता है, फिर सरकार गिर जाती है, तो आप थोड़ा भरोसा रखिए, ये टर्न भी आएगा। जी, बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगी लीला जी, बिल्कुल आपने बताया जैसे आप लोगों ने बॉयकॉट बॉलीवुड किया और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में आई पठान को लेकर ये कहा जा रहा है कि पठान सुपर डुपर हिट है, और शाहरुख खान के फैंस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी हमेशा ये देखा जाता है, ट्विटर पर भी काफी चीजें ये सामने आती है कि हमलावर रहते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या क्या? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड किया जा रहा है, वो बिल्कुल बॉलीवुड बॉयकॉट का असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में पठान मूवी रिलीज हुई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो सुपर डुपर हिट है, और शाहरुख खान के फैंस, ट्विटर पर ये देखा जा रहा है लीला जी कि वो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को हमेशा हमलावर होते हैं, टारगेट करते हैं, या इस तरह की चीजें की जाती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? हाँ, वो टारगेट करते हैं। वो कई बार ऐसे क्लिपें भी डालते हैं कि सुशांत ने कहीं कहा कि मैं शाहरुख को बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ उसने कहा। और एक जगह पे एक अवार्ड में उन्होंने माधुरी दीक्षित के सामने साथ में डांस भी किया था, शाहरुख का ही गाना चूज किया था उन्होंने। तो उसका एक पॉजिटिव जेस्चर को साइड में रखते हुए अगर वो हमको टारगेट करते हैं, हमको ट्विटर के स्पेसेस में आके उल्टा सीधा सुनाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज दुनिया ये मान चुकी है कि SSRN जिस हिसाब से बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, या पठान को भी हम लोगों ने बॉयकॉट किया था, और ये न्यूज गलत है कि सुपर डुपर हिट रही है। बॉम्बे में स्पेशली पूरा बंद है, थिएटर में कहीं पे कुछ नहीं। अगर उन्होंने ले जाके स्लम में अगर टिकट दिए हैं कि आप जाइए देखिए, वो भी आपको मालूम पड़ गया था, थोड़े दिनों में डब्बे खुल के आ गए थे कि टिकट कहाँ से आए, बोले हमको भेजे गए हैं कि आइए देखने को। मतलब मैं ही मेरे पैसे दूं, मेरे ही बिल्डिंग वालों को टिकट दूं कि मेरा शो है, आज जाके तुम लोग देखना। उसमें आप क्या कर लोगे? उसको आप ये बोलोगे बॉलीवुड के हिसाब से ये सुपर डुपर हिट रही? ये सुपर डुपर हिट कराने की एक कोशिश थी, और वो लोग ही बाहर आ रहे थे, उनका इंटरव्यू ले रहा था। लेकिन कोई मेरे जैसे थे, उन्होंने सही सही देख देख, कौन, हम तो देखने ही नहीं गए साहब, मैं तो बाहर से निकल रहा हूँ थिएटर से, आपने जबरदस्ती मेरे को पकड़ लिया। ऐसे लोग भी मिले। कई लोग देखने को गए ही नहीं मैडम, और जो लोग गए हैं और जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, चाहे उन्होंने इफ दिया, बट दिया, गलत दिया, और ये बताया कि चलो जाने दो, उसने गलत बोला कि हमने जो अपेक्षाएं थी उसके ऊपर खरी नहीं उतरी मूवी, अगर ये भी दिए तो तू देखने को तो गया था ना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये भी उनके ही गुर्गे हैं। हम वकील है, हम दिमाग रखते हैं कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट दूंगी, स्टेटमेंट तो बाद में तू देखने तो गई थी ना, इसीलिए तू स्टेटमेंट दे रही है, इट इंक्लूड्स। तो वो लोग अपना दिमाग रखते हैं, तो हम भी अपना दिमाग रखते हैं कि कोई नहीं गया, स्पेशली बॉम्बे में कोई नहीं गया। और जो गए हैं अगर स्लम वाले, उनको ऐसे टिकट पहुंचाए गए हैं, तो अगर उनको टिकट मिल गए तो ये डब्बे में से टिकट कैसे निकले? उनको डर था कि बाहर निकल के कहीं यही अपने को हनुमान की सेना कहीं धो ना दे। तो बजरंग दल का थोड़ा सा यहाँ पे प्रभाव है, वो ऐसा होने नहीं देते। जैसे वैलेंटाइन डे भी बॉम्बे में और स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत कम होने लगा है। आप अच्छी तरीके से जाइए, होटल में जाइए, खाना खाइए, लेकिन पार्क में अगर आप बैठे हैं और कहीं पे हक करके घूम रहे स्टेशन वगैरह पे, तो ये लोग छोड़ते नहीं, और ना यहाँ की ऐसी चीप पब्लिक है जो ऐसा काम करेगी। जी, बिल्कुल तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये गलत जी, न्यूज है बिल्कुल कि लीला जी, जी, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, पठान सुपर डुपर फ्लॉप है, इसको
सुपर हिट बताने की कोशिश जरूर की जा रही है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी लीला जी कि क्या मीडिया आप लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है? ऑब्वियसली अब क्या होता है, हम लोग कहीं पे कुछ पोस्ट भी करते हैं, थोड़ा दिन पहले मैंने कोई बड़ी सी लंबी सी पोस्ट की थी, ट्विटर ने उड़ा दी कंट्रोवर्सी के चक्कर में। कंट्रोवर्शियल ट्वीट है आपका, बंद हो गया, कोई बात नहीं। अगर स्पेस लगता है और वहां हम लोग बोल रहे हैं तो कई बार हमारा स्पेस भी उड़ जाता है। हम PIL डालें तो उसका नंबर बड़ा लेट आता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए बार बार एप्लीकेशन डालते हैं, वो भी अभी तक लगेगी, PMO तक जाएगी। वो अभी मैं भी सोच सकती हूँ, मैं भी ये दिमाग रखती हूँ कि इतना बड़ा देश और उसके अंदर इतने बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़े कामों के बीच में उनके लिए तो बहुत छोटा काम है, लेकिन हम लोग इसको हाईलाइट पे इसलिए ला रहे हैं। एसएसआरियन एक एक हम लोगों ने इसको हुजूम बना रखा है, वेव बना रखी है कि इस वेव के अंदर कहीं बॉलीवुड का सत्यानाश हो गया। पर PM का कहीं पे एक मैंने स्टेटमेंट है कि ये मैंने पब्लिक पे छोड़ दिया है, बॉलीवुड को बचाओ सर, बॉलीवुड को बचाइए, बोले वो मैंने पब्लिक पे छोड़ दिया है। आपको याद हो इन लोगों ने सुनील शेट्टी को आगे किया, क्या बॉलीवुड बच जाएगी? सुनील शेट्टी को आगे किया कि प्लीज यहाँ पे आप यूपी में जो नोएडा में बन रहा है फिल्म सिटी, वो भी ना बने, ये भी अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो वो भी खारिज हो गई। क्यों उन्होंने अन्ना को ही आगे किया? दिमाग लगाओ ना। क्यों? क्योंकि पब्लिक अन्ना को पसंद करती है। अन्ना को आगे किया क्योंकि साउथ से है। क्यों? क्योंकि साउथ की मूवी हिट होती है। अन्ना साउथ से है, तो इतना दिमाग तुम रखते हो ना, उससे ज्यादा हम रखते हैं। हम समझ गए कि तूने उसको आगे क्यों किया है। तुम्हारी अभी गिरती हुई लंगोट को भी बचाने के लिए कि थोड़ा तो बच जाए, लेकिन अब ये बचेगा नहीं। अब ये तभी बचेगा सारा मोर्चा जब जिसको ये सजा मिलनी चाहिए मिल जाए, बस। अच्छा, मिलने के बाद क्या होगा? वो तो पहले भी जेल जा चुके हैं, उनको कोई शर्म थोड़ी है। वो जेल भी चले गए, सजा भी मिल गई, अंदर भी हो गए, सब कुछ। हमको वहां जस्टिस नहीं मिलेगा। हमको जस्टिस तब मिलेगा जब वो सारी चीजें बाहर आए। जो सुशांत बोलने वाले थे, वो सारे ट्रस्ट, वो जो मॉलेस्टेशन होता था लड़कियों का, स्किन नेपाल की लड़कियों का निकालने के लिए वुमेन ट्रैफिकिंग होता था, चाइल्ड अब्यूज किया जाता, चाइल्ड को यूज किया जाता था, ये सारी चीजें बाहर आए। ड्रग का मामला बाहर आए, सारे मामले जो सुशांत उठाना चाहता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, वो सारे मामले बाहर आए। उसके बाद ही हमारा ये जो जस्टिस ऑफ सुशांत सिंह है राजपूत, वो पूरा होगा। जस्टिस के अंदर सिर्फ ये नहीं आता है कि जिस आदमी ने ये किया है वो तो हमको पता चल ही जाएगा, उसको तो जूतों से मारो, लेकिन व्हाट अबाउट दैट, व्हाट ही वांट्स टू, वो तो रह जाएगा ना क्वेश्चन मार्क, कि सुशांत ऐसा क्या करने वाला था। तो सुशांत जो करने वाला था वो चीज अगर सामने आएगी तो वो हमारा सही में जस्टिस होगा। आधा जस्टिस हमने ले लिया है। उनका था कि बायकॉट बॉलीवुड को साफ करना। कैसा साफ? ऐसा साफ नहीं कि एक एक पैसे से इन लोगों को हमने मोहताज कर दिया, वो नहीं। गंदगी साफ करो। ये लोग खुद ही साफ हो गए तो ये गंदगी अपने आप साफ हो गई। एक तो SSR का काम हो गया कि गंदगी साफ हो गई। कोई लड़का SSR की जगह ले पाएगा? अब लेने में कतराएगा मैडम, लेकिन जब सबको हौसला मिलेगा कि नहीं, ये बॉलीवुड ऐसी नहीं है जो बॉलीवुड थी, हम वैसी बॉलीवुड चाहते हैं। इनका नेपोटिज्म, इनका एक क्षत्रिय राज कि नहीं हम ही हम हैं, तुम क्या हो, अब वो खत्म हो जाए, बस ये हमको चाहिए। बिल्कुल, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल होगा लीला जी जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत आज हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम पर क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? सुशांत सिंह के नाम पे पहले तो एक इसमें आपको एक नेगेटिव है वो भी बता दूं कि कई लोगों ने, यहाँ पे तो इंडिया में तो मुझे पता नहीं है, पर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हुआ था, सुशांत के नाम पे फंड लिया जाता था कि वी आर डूइंग चैरिटी एंड सुशांत बलून वाले को, फेरी वालों को, बच्चों को बहुत करते थे, तो हम लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं सुशांत के नाम पे और हम लोग कल वहां पे मार्च लेके जाएंगे, वहां लाइटिंग वो करेंगे, ये करेंगे। तो जब पता चला, मैंने किसी चैनल पे ये देखा कि ऐसी फंडिंग रेज की जा रही है, उनके नाम पे पैसा इकट्ठा किए जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और लोग देने लगे, क्योंकि पब्लिक एक हवा में बह जाती है। एक अगर आपने अन्ना हजारे की टोपी पहना दी और आपका दे दिया तो लोग अन्ना हजारे के पीछे पागल हो गए और वो सरकार बन गई। तो उसी तरह से लोगों ने सोचा कि सुशांत के पीछे पब्लिक बहुत पागल है, बढ़ चढ़ के ये लोग देंगे फंड, और लोगों ने दिया, सुशांत के नाम पे दिया, नो डाउट। तो ये उन लोगों ने अपने घर भरे, ये हमको बाद में पता चला। फिर एक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, अब इसका पॉजिटिव साइन, इन्वेस्टिगेशन बहुत थॉरोली होने लगा।
चैनल्स अपने पापड़ सेकते थे कि वो एसएसआर के बारे में आ रहा है, तो चैनल हिट हो जाते थे। ये लोग बना के स्पेसेस बैठते थे कि हाँ कुछ हो रहा है, वही घिसी पिटी, वही बातें, वही क्वेश्चन, वही वो सब लोग, वो बोलता तू गलत बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, वो आपस में उनकी वो एक नेगेटिव साइड था। कई लोगों ने अपने चैनल पे ये सारा कुछ किया, लेकिन अगर आप अदरवाइज ना लें तो मुझे अर्नब का ठीक लगा चैनल पे कि उसने सुशांत के लिए भी किया, साधुओं के हत्या के लिए भी किया, उसने काफी कुछ उसने रेज किया था। अब उसके साथ में सही में कुछ दुर्घटनाएं हुई थी या उसको गला पकड़ के घर से निकाला गया था, या कंगना रनौत ने बोला ये घमंड सही नहीं है, आज सरकार ने मेरा घर गिराया, कल ये सरकार खुद गिर जाएगी, और सच में सरकार गिर गई। काफी चीजें ऐसी जो बोलते हैं वो हो भी जाता है, सही है। तो सुशांत के बारे में, सुशांत की आड़ में जिन लोगों ने भी पापड़ सेके वो बहुत जल्दी बंद हो गए। फटाफट हम लोग बाहर निकले और हम लोगों ने बोला ऐसा नहीं है, हम लोगों को कोई फंड नहीं चाहिए। इवन कि हम लोग माउंट ब्लॉक के नीचे जाते हैं, बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग अपने अपने घर से सामान लेके जाते हैं। टेबल तक एक लड़का है विशाल चुक, वो एक सिंगल किडनी पे चल रहा है वो लड़का, बट वो दिल से चाहता है कि नहीं सुशांत की इसमें जस्टिस हो, और मैं जितना हो सके उसने तो भगवान ही मान लिया। 2 लड़के इसमें इसी भाग दौड़ में एक्सपायर हो चुके हैं। एक लेडी बहुत बुजुर्ग थी, वो भी गुजर चुकी है, लेकिन हम लोगों की अब तो और ज्यादा ये प्रगट एकदम इच्छा हो गई है कि जितना जल्दी इसमें जस्टिस आए। जस्टिस दोनों तरह का चाहिए मुझे, हमको सभी ऐसा सारी उनको स्पेशली मुझे, कि पहले तो जो है गुनहगार जो आंखों के सामने दिख रहा है, जो यहाँ नहीं हुआ है मैडम, आप आज इधर ही है, मेरा रिकॉर्डिंग आपके पास ये है, आप ध्यान में रखना, ये मर्डर यहाँ नहीं हुआ है, ये बाहर से करके लाया गया है। लाने के बाद यहाँ ये सारा सिंक्रोनाइज किया गया कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, और उसके बाद में इसको जस्टिस मिलेगा कि यस यू आर राइट मैडम, ये ऐसा नहीं ये ऐसा था। ठीक है, पहली बात तो ये जस्टिस मिलेगा, वो चेहरा सामने आएगा। और दूसरा, जितने चैरिटेबल ट्रस्ट इसके अंदर है, वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड रैकेट, जो भी रैकेट्स है इसके अंदर, वो पर्दाफाश हो जाए। और उसके बाद में जो 2 लड़कियों की और हत्या हुई है, जिनको दोनों को सुसाइड बता दिया गया है, वो भी बाहर आए। वो भी बालाजी टेलीफिल्म से ही क्यों है, सारा कुछ कहीं इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये मुझे कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। पहले ऐसा कभी होता नहीं था, आजकल अचानक ऐसे कैसे होने लगा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, मुझे बहुत भरोसा है, और स्पेशली नई सरकार पे बहुत भरोसा है, और मुझे मोदी सरकार, योगी सरकार और शिंदे सरकार पे भी बहुत भरोसा है। और मेरा भरोसा ऐसा गलत तो हो नहीं सकता। और आज 17-18 साल की जो मेरी प्रैक्टिस है, उसमें मैंने बहुत करीब से कानून को देखा भी है और इन्वेस्टिगेशन भी देखा है। तो इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में था, सही दिशा में हो रहा है, और हो रहा था, जिसको बंद कर दिया है। लेकिन सबूत हमेशा आपकी तरफ देखते रहते हैं कि आओ मुझे उठाओ, लेकिन हम लोग सबूत की तरफ देख नहीं पाते हैं। लेकिन अब सबूत की तरफ देख भी रहे हैं, और सारी चीजें तैयार भी हो रही है। बहुत जल्दी वर्डिक्ट आएगा। अब आपका एक सवाल था कि इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम बार बार ये मोर्चा उठाते हैं, हम इसको बंद नहीं होने देंगे, ठंडे बस्ते में नहीं जाने देंगे कि कोई कोल्ड स्टोरेज में चला गया केस, नहीं, इसको यही जिंदा रखना है। हर एक टाइम पे हम लोग खड़े होते हैं, चाहे 19 मार्च हो, चाहे 9 अप्रैल हो, चाहे जब भी उनका बर्थडे हो, या जो पुण्यतिथि हो, हम लोग खड़े होते हैं। हम सरकार की तरफ पीआई लगा के बैठे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हम सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं, और हम एसएसआर की क्लिपें ही बनाते हैं और डालते हैं। हम उसको रील पे भी उसी को डालते हैं। हम अगर किसी स्पेस में बैठते हैं तो उनके गानों को प्रमोट करना चाहते हैं। कहीं पे कोई बोले कि अगर आपको कौन सा गाना सुनना है मैडम, तो हम एसएसआर का ही बोलते हैं। हम एसएसआर को ऐसे खत्म नहीं होने देंगे इस इंडस्ट्री में कि एक था, नहीं एक है एसएसआर, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल लीला जी, जो ये आपका जज्बा है और जो ये आपका विश्वास है, ये बिल्कुल इसी तरह यूं ही जीवंत रहेगा। और जिस तरह से आप एसएसआर के फैंस ने सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, ये बेहद ही मतलब शब्द नहीं है लीला जी मेरे पास कहने के लिए कि कितनी बेहतरीन तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं। और एक न्याय दिलाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, इसमें आप इसी तरह से कार्य करते रहिए। और हमारे सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, देखते हैं। और एक निवेदन भी मैं करना चाहूंगी कि जिस तरीके से लीला जी और एसएसआर के फैंस काम कर रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को, लीला जी की बातों को आप ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे रील्स बनाकर कट करके आप शेयर करिएगा, ताकि जो सच्चाई है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को न्याय भी मिले। बहुत बहुत आभार लीला जी। सभी देखते रहिए आज श्रृंखला।